derivation of second equation of motion. This derivation also goes by the name position time relation. So we are deriving position time relation. What is that? S is equal to ut plus half at square. Okay, position time relation है. S is equal to ut plus half at square. That is position time relation. Okay, इसको derive करना है. तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है. OA is equal to U is equal to DC. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी है, ये पूरा का पूरा BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, DC इनिशियल वेलोसिटी है, BD क्या है? V माइनस U, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई है. अब हम जानते हैं कि अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और मेरे को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस स्लोप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के नीचे का डिस्टेंस, नीचे का एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है. वेलोसिटी टाइम स्लोप मेरी AB है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A तक U थी और वो बढ़कर पॉइंट B पर जब हम आ गए तो फाइनल वेलोसिटी V हो गई. फाइनल वेलोसिटी बिकम्स V. सो क्लियरली AB के नीचे का जो एरिया है, AB के नीचे का जो एरिया है वो हमारे को डिस्टेंस देगा. अब ये AB के नीचे का एरिया एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में है. मैंने बताया था कि ट्रेपीजियम का को आप दो हिस्सों में तोड़कर ट्रायंगल और रेक्टेंगल बना के भी एरिया निकाल सकते हो. इस इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए याद आपने रखना है कि आपने ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया लेना है. सो यहां तक अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे जो भी हमारा VT ग्राफ का स्लोप है, यहाँ पे VT ग्राफ क्या है? AB इज दी VT ग्राफ. बहुत सारी लाइनें आपको डली दिखी होंगी, बट एक्चुअली VT ग्राफ इज AB ओनली. ये लाइन, ये आपका VT ग्राफ है. बाकी की लाइन तो बस ज्वाइन करके डायग्राम पूरा करने के लिए हमने बनाई है. ठीक है, ये AD, ये EB, ये BD, ये DC, ये तो सिर्फ डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बनाई है हमने. दैट्स इट. एक्चुअल आपका VT ग्राफ तो सिर्फ लाइन AB है. दैट इज योर VT ग्राफ हियर. इतना समझ में आया सबको? गणेश, वंदन, ठीक है. अब इस AB के नीचे का एरिया, ठीक है, सो इस AB के नीचे का एरिया इज दी एरिया वी आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, AB के नीचे का जो एरिया है ये हमें डिस्टेंस देगा. अब अगर AB के नीचे का एरिया देखो तो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइडेड है. यानी अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालकर ऐड कर लूं तो AB के नीचे का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस के बराबर होगा, which will be giving me the distance. Everyone agreed to this thing? तो हमने यही करना है. Distance traveled will be equal to area under the velocity time curve AB. Area of trapezium AOCD or area of triangle ADB plus area of triangle AOCD. ठीक है, we know that area is equal to distance which is given by alphabet S. हम उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैंने जैसा बताया कि इस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन की डेरिवेशन के लिए हम AB स्लोप के नीचे के एरिया को एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे और इन दोनों के एरिया का सम लेंगे. वो ही मैं यहाँ पे कर रहा हूं. तो क्या लिख रहा हूं? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD. AOCD, एक तो ये ट्रायंगल है AOCD, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. ADB ये ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को हमने ऐड करना है. राइट, वी विल अप्लाई द फॉर्मूलाज. ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, सो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो बेस है AD और हाइट है BD. बेस AD है, हाइट BD है, वो हमने लिख दी यहां पर. और रेक्टेंगल को अगर देखें तो OC इज द लेंथ
एंड OA इज द ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दी, OC इंटू OA। ओके, अब AD को हमने T लिया, AD इज T ऑफ कोर्स, क्योंकि AD OC के बराबर है और OC कितना है B, तो AD की जगह T आ गया। BD की जगह हमने AT लिया है, वाई BD की जगह हमने AT लिया है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब BD इज V माइनस U एंड V माइनस U इज AT, therefore BD can be written as AT. Sir, how is BD V minus U? So BC is equal to what? BC is equal to, ये बीच की वैल्यू देखो क्या है, ये BC is equal to V। BC है पूरी बड़ी लाइन है, ये पूरी बड़ी लाइन है BC। Yes. इसमें से अगर मैं DC माइनस करूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट DC, DC क्या है? DCU है। DCU है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है DCU। तो अगर मैं BC में से DC माइनस करता हूं तो V माइनस U हो गया, और BC में से अगर DC माइनस करता हूं तो बचता क्या है? BD। Yes. तो BD क्या हुआ? V माइनस U। Yes sir, got it. Is this clear to you? Is this clear? Yes sir. So V minus U is 80, ये तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन से आ गया, और ये सब्ट्रैक्शन से, इस डायग्राम की सब्ट्रैक्शन करके BD is equal to V minus U आ गया। अब BD V minus U के बराबर है और V minus U 80 के बराबर है, तो V minus U की जगह मैं यहां पर 80 लिख सकता हूं, तो BD is equal to 80 आ गया। इसलिए यहां पर BD जो था उसकी जगह मैंने यहां पे 80 लिख दिया, आई हैव रिटन 80 है। Got it? Yeah, still not got it. Got it sir. अब इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखेंगे, इफ वी राइट इट इन अ रीअरेंज मैनर, तो T इंटू 80 इज व्हाट? 80 स्क्वायर। T इंटू 80 इज 80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर हो गया, वो यहां लिख लिया हमने। T इंटू U इज UT, तो हमने उसको यहां पे लिख दिया, तो UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। गॉट इट everyone? Yes, ma'am. Yes, sir.